नमस्कार गाइस, बुलिश बुल मास्टर में आपका स्वागत है। काफ़ी सारे कमेंट्स आए, लाइव स्ट्रीम पे था अभी तो भी मैसेजेस आ रहे थे, व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे थे, लाइव क्लासेस में भी मैसेजेस आ रहे थे। जो 30% टैक्स का जो आप सुन रहे हो, क्या आपके ऊपर क्या ये लग रहा है, नहीं लग रहा है, क्या ये लग चुका है, सब चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो वीडियो को बने रहिएगा, ठीक है, और अच्छे से ध्यान से समझ लेना कि क्या मैटर है, क्या प्लानिंग चल रही है, क्या ये लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए, लगना चाहिए तो क्यों लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए तो भी क्यों लगना चाहिए, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। आप भी कमेंट में बताना कि क्या ये सही है, गलत है, लेकिन वीडियो देखने के बाद कमेंट करना। ओके गाइस, चलते हैं, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ठीक है ना। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, हमेशा कभी भी मैं नहीं बोलता कि वीडियो को शेयर करें, बट आज इसलिए बोलूँगा क्योंकि हर एक, अगर आपके पास में अगर किसी को शेयर करते वीडियो उसको नॉलेजेबल लगता है तो वो आपको बोलेगा काश ये न्यूज़ सही थी और मैं इसे शेयर कर दूं तो उस किसी इंसान की भलाई हो जाए। ओके गाइस, तो बात करते हैं। नाउ गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू टैक्स 30% ऑन एपेनो फ्यूचर एंड ऑप्शन। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या है उस चीज़ को हम जानेंगे, ठीक है ना। तो अभी क्या कर रहे हैं, हायर टैक्स यहाँ पे बता रहा है ना, अट्रैक्ट हायर टैक्स। ये जो बजट आएगा 24-25 का, यहाँ पे परफेक्टली लिखा हुआ है कि भाई 24-25 का जो बजट आएगा उसके अंदर क्या ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपके लिए ये फिक्स कर दे, चलता हूँ चार्ट के ऊपर ताकि अच्छे से आपको समझा दूँ। अभी कोई फिक्स नहीं है गाइस कि ये 30% टैक्स जो लगा रहे हैं, 30% टैक्स अभी 100% लगा नहीं है, अभी प्लानिंग चल रही है, ठीक है ना, प्लानिंग चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही न्यूज़ आती है ना तो लोग उस न्यूज़ को बहुत बड़ा बना देते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि अभी बोल रहे हैं कई काफ़ी महीने हो गए, साल से भी ऊपर हो गए कि भाई इंडियन स्टॉक मार्केट में टाइम बढ़ा दिया जाएगा, बढ़ाते नहीं है, ये हो जाएगा, ये होता नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्यों कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, सेबी के द्वारा एक बताया गया है कि भाई इंडियन जो रिटेल ट्रेडर है, जो मैं हूँ, आप हो, ठीक है, जो ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन के अंदर चाहे बाइंग करो या सेलिंग करो, 90% लोग लॉस कर रहे हैं। मतलब 1 लाख में से 90,000 लोग लॉस कर रहे हैं, ठीक है ना। प्रॉफिट कितने लोग कर रहे हैं, ओनली 10,000 लोग। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि भाई अब आप प्रॉफिट करो, जो भी प्रॉफिट करो, अभी जो आप टैक्सेस वगैरह टोटल मिला करके आई थिंक 3-4-5% के आसपास देते होंगे, ठीक है ना। आप देखना जब बाय सेल करते हो ना तो सारी टैक्स की सारी डिटेल आएगी, ये इतना टैक्स लगा है, ये सारी चीज़ें आएगी, ठीक है, चार्जेस वगैरह सारा वो लिखा हुआ आता है, ठीक है ना। तो अब 30% तो आप दे ही रहे हो, उसके ऊपर 5-6% और जोड़ दिया तो ये हो गया भैया 36%। फिर मोटा मोटी समझ लो कि भाई तुम कमा रहे हो उससे ज्यादा आधा पैसा तो तुम गवर्नमेंट को दे रहे हो, आधा पैसा, ठीक है ना। यहाँ पे सेबी आप लोगों के बारे में सोच रही है कि हम आप लोगों के बारे में बहुत सोच रहे हैं, बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, पहले तो इन्होंने एवरीडे एक्सपायरी लेके आए। एवरीडे एक्सपायरी, इंडिया का जो मार्केट है ना बहुत बड़ा है गाइस, बहुत बड़ा है, ठीक है ना। समझ लो कि इतने लाख करोड़ का टर्नओवर है, आप सोच नहीं सकते, ठीक है ना। डिटेल्स में मैं वीडियो बनाऊंगा उसके लिए, ठीक है ना। बट अभी बात करेंगे सिर्फ टैक्स के ऊपर, ठीक है ना। टैक्स के ऊपर अभी क्या किया, कुछ महीनों पहले एवरीडे आप आते हो, मंडे को एक्सपायरी दिखाई देती है, किसकी, बोले बैंक एक्स की एक्सपायरी है जी, मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी है। लोग आएंगे, जीरो टू हीरो प्लान करेंगे और सारा पैसा इस मार्केट के अंदर दे देंगे, मंडे को मार्केट के अंदर दे देंगे मैक्सिमम जीरो टू हीरो के चक्कर के अंदर। फिर आते हैं ट्यूसडे को, बोले भैया जी फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, क्या हुआ, हमारे पास 50,000 रुपए थे, 40,000 तो मंडे को दान दक्षिणा दे दी, ये जो 10,000 रुपए जो बचे हुए हैं वो लेके आएंगे फिर निफ्टी की एक्सपायरी का सोच के, और वो भी बजरंगबली को प्रसाद चढ़ा देंगे। फिर क्या हुआ, फिर वो ट्रेडिंग से दूर चले जाएंगे, फिर 1 महीने 2 महीने बाद वो फिर से आएंगे गाइस, फिर से माइंड में आएगा अच्छा उसने तो इतना कमा लिया, अच्छा इलेक्शन आ रहा है, अच्छा बजट डे आ रहा है, तो फिर से कहीं ना कहीं सेविंग बना के कहीं से पैसा लेके आते हैं, फिर से वो वापस वही। तो फिर से वो गाइस क्या होता है ना, वेडनेसडे को एक्सपायरी, वेडनेसडे को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, ट्यूसडे को एक्सपायरी फिर निफ्टी की, और फ्राइडे तो आपको पता ही है सबसे चीता सेंसेक्स की एक्सपायरी। तो एवरीडे एक्सपायरी, तो लोगों का ध्यान इतना एक्सपायरी के अंदर चला गया है, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर
ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर हर कोई प्राणी आ रहा है, न्यू हो आप तो भी आ रहे हो गाइस। ये नहीं है कि मैं ये जो 30% टैक्स जो ये अभी बताया है उसके लिए बोल रहा हूं। मेरे चैनल पे आप जाओगे, टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ पे या फिर यूट्यूब पे लाइव पे मैं एक ही चीज बोल रहा हूँ गाइस, अगर आपको ट्रेडिंग करनी है या ना करनी है, बट ट्रेडिंग को करना है तो पहले इस चीज को सीखो, सीखना बहुत जरूरी है। बट फिर भी आप चाहते हो अच्छा एक काम करते हैं 10,000 रुपये लाए 10 का 20 बना लेते हैं फिर हम सीख लेंगे, वो ऐसे नहीं होता है। पहले तुम लालच करते हो, वैसे नहीं होगा। आप फर्स्ट, आज आप बच्चे हो छोटे से, तुम्हारे पिताजी जाते हैं स्कूल, मेरे भी पिताजी गए थे, उन्होंने टीचर से ये नहीं बोला कि भाई तुम मुझे गारंटी दो 100% कि तुम्हारे बेटे की गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, तुम्हारा बेटा सक्सेसफुल बन जाएगा आपकी स्कूल में पढ़ेगा तो, क्योंकि भाई ये तो उसके लक्षण काम आएंगे, ठीक है ना। कैसा वो आपको खुद को, अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो खुद को डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं बनाएगा, आप खुद को ही बनना पड़ेगा, ठीक है ना। चलते हैं टॉपिक के ऊपर। तो यहां पे पहली बात तो सेबी को आप लोगों की, भाई गवर्नमेंट को इतनी आपको चिंता थी, इतनी चिंता थी, तो भाई ये एक्सपायरी एवरीडे क्यों लेके आए, एवरीडे क्यों लेके आए, क्योंकि इनको चाहिए था ज्यादा पैसा। और ज्यादा पैसा कौन देगी, जो पैसे वाला है वो देगा क्या, वो तो अपना टैक्स बचाने के सोचेगा। पैसा हमेशा पब्लिक देती है। इंडिया के अंदर जो भी काम हो रहा है ना, वो टैक्सेस का पैसा ही आ रहा है, ठीक है ना, टैक्सेस का पैसा ही आ रहा है। टैक्सेस कोई दूसरा नहीं देता है इंडिया को ग्रो करने के लिए, कोई दूसरा नहीं करता, वो हम लोग करते हैं जो कि टैक्सेस देके हर एक चीज पे टैक्स लगता है, आपको पता है, ठीक है। अब क्या होता है गाइस, यहां पे पहली बात एक्सपायरी करके गलत काम कर दिया। और नंबर 2, रिसेंटली जो आ रहा है भैया कि 30% टैक्स लगाया जाएगा। अब 30% टैक्स का क्या मैटर है, अभी 7 लाख, अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए है, ठीक है ना, अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए है, बिजनेस करते हो, अगर प्रॉफिट 7 लाख रुपए है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा इसके ऊपर का, ठीक है ना। अगर अब सुनने में आ रहा है कि इस बार बजट जो आएगा कि इससे 10 लाख भी हो सकता है, 12 लाख भी हो सकता है, इससे ज्यादा प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, बट 10 लाख के आसपास खबरें आ रही है कि इस तरह से आपको टैक्स की राहत दी जाएगी। अगर आप नॉर्मल इंसान हो, आप कहीं से भी आपका प्रॉफिट हो रहा है, अगर आपकी इनकम का है इतनी, तो आप वहां पे टैक्स लगेगा। इतना समझ में आ गया। जो हमेशा इनकम टैक्स रिटर्न्स वगैरह फाइल करते हैं उनको सबको तो पता ही है, जो न्यू है उनको बता रहा हूं। लेकिन आप जो इसके अंदर क्या था, 10 लाख रुपए से ऊपर की बात कर रहा हूं, 7 लाख से ऊपर की बात कर रहा हूं, ये आपको क्या मिलती थी, छूट मिलती थी कि भाई इसके ऊपर आप अगर पैसा कमाते हो तो टैक्स देना है, इसके अंदर फ्री हो, इसके अंदर फ्री हो, 10 लाख के अंदर हो सकता है फ्री का बोल दे, बट अभी 7 लाख, करंटली 7 लाख रुपए है इंडिया के अनुसार, ठीक है। अब मैं बात करता हूं गाइस टैक्स का क्या मैटर है। अब आप आते हो, ट्रेडिंग करते हो, इक्विटी वगैरह करते हो, कोई बात नहीं, क्योंकि इक्विटी रिस्की नहीं है। हमेशा बोलता हूं आप नए हो तो भाई स्टॉक में बाय सेल करो, स्टॉक जीरो नहीं होता। 100 स्टॉक या 10 स्टॉक भी लेते हो ना, आपने देखा होगा आपकी आंखों में कितने स्टॉक जीरो हो गए, नहीं होते स्टॉक जीरो। तो पहले अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो लर्निंग करके ही ट्रेडिंग में आओ, मैं तो अभी भी यही कहता हूं, ठीक है ना। इसके बारे में सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, टैक्सेस में समझिए अपन। अब यहां पे अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन का प्रॉफिट है, आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन का प्रॉफिट है, तो ये हटा दिया गया है, ये हटा दिया गया है, ये पूरा हटा दिया गया है। आपके लिए 7 लाख 10 लाख कोई वैल्यू नहीं है कि भैया तुमने आज 1 रुपया कमाया तो भैया 30 पैसे दे दो गवर्नमेंट को, 100 रुपये कमाए तो भैया 30 रुपये, सॉरी यहाँ पे 30 पैसे दे दो गवर्नमेंट को, यहाँ पे 30 रुपये दे दो, मतलब 1 लाख रुपए आपने कमा लिए हैं तो गवर्नमेंट को कितने दे दो, 30,000 रुपये, ठीक है। अगर आपने 10 लाख कमा लिए हैं तो 3 लाख गवर्नमेंट को दे दो, तो ये तो वही हो गया। इससे अच्छा तो फिर ड्रीम 11 में चले जाओ। तो अभी जो आप ट्रेडिंग कर रहे हो गाइस, वो अब ट्रेडिंग नहीं रही है। ऑप्शन ट्रेडर अब ऑप्शन ट्रेडर नहीं रहा। आप बोल रहे हो ना जी ट्रेडिंग करते हैं, आप अब एक जुआरी बन चुके हो, आप सट्टा खेलने लगे हो। इनका कारण यही है कि मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा संख्या के अंदर हर साल गाइस फटाफट से डीमैट अकाउंट खुल रहे हैं। हर कोई चाहता है मैं करोड़पति बन जाऊं लोगों के वीडियोस देख देख के, बट हमेशा यही बोलता हूं भाई सीखो। उनको पता नहीं, आपको पता ही नहीं है कितना एक्सपीरियंस है, उनको पता ही नहीं है कि वो सिर्फ ट्रेडिंग ही कर रहे हैं, उनके पास 4 स्क्रीनें पड़ी है, लिखा पढ़ी कर रहे हैं, मेहनत करके फिर आपको प्रॉफिट दिखाया जा रहा है। आप बेचारे क्या करते हो, जॉब या बिजनेस करते हो, ट्रेडिंग करते हो, ऊपर से उल्टा सीधा काम हो जाता है और ट्रेडिंग छोड़ देते हो। यहाँ पे सेबी बोल रही है भाई 90% लोग लॉस कर रहे हैं, इनको कैसे बचाया जाए। तो एक काम करते हैं, जो ज्यादा टैक्स देगा
वो ट्रेडिंग करेगा, जो ज़्यादा टैक्स नहीं देगा वो ट्रेडिंग नहीं करेगा। अब यहाँ पे 30,000 तो आप दे ही दे, लेकिन ऊपर से यार तुम्हारा 5-6% प्लस और भी लग जाते हैं, तो 36% तो तुम यहाँ पे पहले सोचो कि 10 लाख रुपए कमाए, 3-3.5 लाख रुपए आप तैयार रखो भैया गवर्नमेंट के लिए। साल की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, अगर साल के अंदर जो भी प्रॉफिट हुआ उसकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है, माइनस पॉइंट क्या है गाइस, माइनस पॉइंट ये है कि अब हर कोई ऑप्शन ट्रेडर जो है, ऑप्शन ट्रेडिंग सोचेगा ना, मैं कॉल पुट जो आएगा वो सोच के आएगा कि यार ये चीज़ करूँ कि ना करूँ, प्रॉफिट होगा तो गवर्नमेंट को चला जाएगा। 90% तो लोग लॉस कर ही रहे हैं, वो तो बेचारे वैसे ही वो पैसा लेके आए, वो तो जाना ही जाना है उधर, ठीक है ना। जो 10% जो लोग बचे हुए हैं, जो सेबी बोल रही है ना भाई, हम तो सोच रहे हैं इनके बारे में सोच रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई तुम ड्रीम 11 पे फुल्ली सट्टा खिलाया जा रहा है कि गवर्नमेंट को पैसा जा रहा है, तो ड्रीम 11 को भी भाई बंद कर दो, क्योंकि वो भी एक एज अ सट्टा ही है ना। आपने अपने पड़ोसी में कहाँ कौन से जो ड्रीम 11 जो गेमिंग के जो एप्लीकेशन है, कसिनोस वगैरह बहुत सारी चीजें होगी, ठीक है ना, विंजो वगैरह, ठीक है, यहाँ पे आपने देखा होगा कि भाई वहां पे भी यही सेम सिनेरियो है, 30% टैक्स। क्रिप्टो के अंदर भी यही सिनेरियो है, 30% टैक्स लगा दिया, क्योंकि ये एक सट्टा माना गया है। इससे भी अब फ्यूचर एंड ऑप्शन पहले ट्रेडिंग था, जब अगर ये रूल आ जाता है तो इसका मतलब ये भी बोल रहे हैं कि भाई ये सट्टा है। लोग इसे ट्रेडिंग को ट्रेडिंग ना समझ के एक सट्टा की तरह यूज करते हैं। अगर आप भी आते हो तो आपको किसी ने बोल दिया कि भाई कॉल जाएगा तो तुम कॉल ले लेते हो, किसी ने बोल दिया पुट जाएगा तो पुट ले लेते हो, खुद की लर्निंग, खुद का दिमाग तो लगाते ही नहीं हो। तो ये भी सही है, मैं तो मानता हूं भाई ये बिल्कुल सही है कि जिसको नॉलेज नहीं है वो फ्यूचर एंड ऑप्शन नहीं करेगा, जिसको नॉलेज है वो करेगा। अब इसमें क्या सही होना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अभी फिक्स नहीं हुआ है। अभी क्या है ना, 30% बोल के आप लोगों को डरा देंगे ताकि आप लोगों के माइंड में चीज़ें आए कि हाँ यार अब सीखना चाहिए, क्या है क्या नहीं है, बिना सीखे तुक्के में तीर ना चलाओ, ठीक है ना। नंबर 2, हो सकता है इसको ना भी करे, कैंसिल कर दे कि नहीं यार ये नहीं करते हैं, ठीक है ना। ये मैसेज सोशल मीडिया पे जाएगा तो वो लोग भी तो सोशल मीडिया ही देखते होंगे ना, तो ये हो सकता ना करे। हो सकता है ये 30% को 30% को कम कर दे, 25 कर दे, ठीक है ना, 20 कर दे, 18 कर दे, या फिर इससे भी कम कर दे। तो ऐसी पहले आपको डराएंगे कि भैया 30% लगा रहे हैं, 30% लगा रहे हैं, फिर आपको लगेगा कि अरे नहीं जी इन्होंने तो 20% ही लगाया। भाई टैक्स तो लगा दिया ना, पहले हाइक बनाई इन्होंने, फिर हाइक से कम लगा दिया, मतलब टैक्स तो भर ही रहे हो ना। तो मेरे हिसाब से जो एवरीडे प्रॉफिट कमा रहे हैं ना, सपोज करो मेरी बात करता हूँ, तो मैंने आज 10,000 रुपये कमा लिए, तो भाई कम से कम मैं इनके लिए 3-3.5 रुपये तो गवर्नमेंट के लिए रखूँ, फिर मुझे कुछ पर्सनल खर्चा है घर चलाने के लिए, फिर वो खर्च दूं। मतलब आम आदमी के ऊपर यहाँ पे जो प्रॉफिट भी कर रहे हैं ना उसको भी नहीं छोड़ेंगे, समझ रहे हो गाइस। तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि ये टैक्स वाला मसला है सही है कि नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे वो छूट जो मिल रही है ना 7 लाख 10 लाख, वो भी नहीं मिल रही है आप लोगों को कि भाई तुम जो 1 रुपया भी कमा लिया, तुम वो इनकम है तुम्हारी, और वो इनकम तो है लेकिन उसके ऊपर टैक्स भरो, फ्री नहीं मिल रहा है आप लोगों को। तो ये क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताना। काफ़ी लोगों ने मुझे कॉल भी किया था सर कि क्या प्लीज़ बताओ। मैंने बोला भाई वीडियो बना देता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है ना। अगर बहुत लोग इसके अंदर आ रहे हैं तो मैं इतना ही कहूँगा, आप लर्निंग करके आओ इस मार्केट के अंदर। मजाक नहीं कर रहा हूँ, मार्केट के अंदर पैसा तो है, जो नहीं सीखता है ना वो बेचारा गैम्बलिंग में फंस जाता है। अगर आपको चिंता है फ्यूचर एंड ऑप्शन इसकी कि भाई ये कॉल पुट होना ही नहीं चाहिए, तो बहुत सारे नियम हैं। चाहे तो टैक्स को कम कर सकते हैं, चाहे तो एक ऐसा अमाउंट फिक्स कर देते हैं कि आपकी अगर इतनी इनकम है, सपोज करो आपकी कोई XYZ कुछ इनकम दे दे कि आपकी अगर इतनी इनकम है पर मंथ एज अ स्टेटमेंट में आ रही है, तो आप फ्यूचर एंड ऑप्शन कर सकते हो। ऐसा भी हो सकता है आपके लिए कुछ एक एग्जाम की कैटेगरी रख दे, अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन करना है, अगर भाई गवर्नमेंट को आपके लिए इतनी चिंता है तो एक एग्जामिनेशन का रख सकते हैं, छोटा सा एग्जाम की कैंडलस्टिक क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, ये कॉल पुट, ये छोटी मोटी चीजें आपके लिए रख दे, तो ये ऐसा एग्जामिनेशन का भी रख सकते हैं। डायरेक्ट आए जी तुम जो करना है करो, बट 30% हमें दे दो, हमारे बस जेब में आने चाहिए। तो ये मुझे थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पे इतना लगा। बट टैक्स तो देखो इंडिया ग्रो हो रहा है, टैक्स तो आना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये तो ठीक है ना, तुम तो ये बोल रहे हो, वो बोल रहे हैं हमें चिंता है, सट्टा मत खेलो, अब बोल रहे तुम खेलो सट्टा, हमें तो बस 30%, हमें तो ज़्यादा पैसा चाहिए। उनको पता है सट्टे खेलने वाले सट्टे खेलेंगे, सटोरी तो सटोरी का काम करेंगे, तुम करो, बट हमें अब पैसा चाहिए।
तो ये चीज़ थोड़ा सा मुझे लगा, इसके बारे में एक बड़ा वीडियो भी लेके आऊँगा हर एक चीज़ का। बट 30% का आपको समझ में आ गया था, कितना भी कमाओ टैक्स लगेगा। फिलहाल ये एक्टिव नहीं हुआ है, अभी जब फाइनल होगा तो वीडियो आ जाएगा। अभी बात चल रही है कि ये ऐसा हो सकता है। ओके गाइस, थैंक यू। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हो सकता है किसी अपने दोस्त को जानकारी ये मिलेगी तो उसको भी अच्छा लगेगा, हो सकता है वो भी लर्निंग का शौक रखेगा, लर्निंग करने की कोशिश करेगा। ओके गाइस, थैंक यू।